रिबन आर्ट लाइक फर्स्ट टाइम देखा ये, तब तो इंटरनेट का इतना नहीं था ना, तो आई थिंक 94 95 पर तो यहाँ इंटरनेशनल लियो ट्रेड फेयर होते हैं, तो वहाँ मुझे ये थाईलैंड स्टॉल में ये रिबन एम्ब्रॉयडरी का वर्क देखा। एक्चुअली हैपेंड बाय चांस, कभी नहीं सोचा था कि कभी बिजनेस करें। नहीं, इसको मेरा पुराना साड़ी तो ज्यादा ही पसंद है। Like my taste is always all has been good. So she still मेरा साड़ी पुराना साड़ी तो ये मैं पहनना, ये रख दो मैं पहनूंगी इसको ठीक है। एज इज जस्ट अ नंबर। रिटायरमेंट के बाद जिंदगी का नया सफर शुरू करना आसान नहीं होता। असम की रहने वाली मसफिका हुसैन ने इसे एक नए मौके की तरह लिया। सालों तक टीचर की नौकरी करने के बाद जब फुर्सत मिली तो उन्होंने अपने बचपन के शौक को अपनी पहचान बना लिया और रिबन आर्ट का बिजनेस शुरू किया। और आज हमारे साथ मौजूद है असम की मसफिका हुसैन और उनकी बेटी रिदवाना नसरीन। मैम, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपने सालों तक टीचर की नौकरी की और 2023 में आपको रिटायरमेंट मिली। तो रिबन आर्ट का बिजनेस शुरू करने का ख्याल आपको कैसे आया? इसके पीछे क्या कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी है? उसके बारे में बताएं। हाँ, ये बिजनेस सोचा नहीं कभी, बट लॉकडाउन में जब टाइम मिला तो आई स्टार्टेड डूइंग। तो मेरा फैमिली और फ्रेंड्स वो दे आस्क्ड मी टू सेल इट टू देम, सो वैसे ही स्टार्ट हुआ। तो एग्जीबिशंस यहाँ हमारा लोकल एग्जीबिशंस पर पार्ट लेने लगा एंड इट वाज सेलिंग गुड। तो वैसे ही एक्चुअली हैपेंड बाय चांस, कभी नहीं सोचा था कि कभी बिजनेस करें, और जी। इंशाल्लाह हाँ, अच्छे ही चल रहा है। लाइक एग्जीबिशंस पर अच्छे, लाइक आई डू इट अलोन, ऑन दैट बेसिस मेरा सेल अच्छा ही होता है। स्कूल स्कूल टाइम से व्हेनेवर फ्री टाइम मिलते हैं वो तो कुछ ना कुछ एम्ब्रॉयडरी, क्रॉस स्टिच, देन ये रिबन आर्ट लाइक फर्स्ट टाइम देखा ये, तब तो इंटरनेट का इतना नहीं था ना, तो आई थिंक 94 95 पर तो यहाँ इंटरनेशनल लियो ट्रेड फेयर होते हैं, तो वहाँ मुझे ये थाईलैंड स्टॉल में ये रिबन एम्ब्रॉयडरी का वर्क देखा। तो हमने तो 2 स्मॉल डाइस खरीद करके लेट्स ट्राई, तो ऐसे ही किया। देन appreciation मिला, so why not do it as a business, वही। मैम, मैं ये जानना चाहती हूँ कि रिबन आर्ट आखिर वास्तव में है क्या और इसकी जो डिज़ाइन है वो आप किस तरीके से तैयार करती हैं? जैसे हमारा सेटिन रिबन होता है, लाइक 1 इंच, हाफ इंच, 1/4 इंच, वो रिबन से एक डिजाइन, यहाँ रिबन एम्ब्रॉयडरी आप जैसे हैंड एम्ब्रॉयडरी करते हैं ना, वहाँ वो डिजाइन नहीं, जस्ट 2 सर्कल्स बना लेते हैं और एक लाइन। तो उस तरह से आई खुद का कुछ आइडिया होना चाहिए एम्ब्रॉयडरी का या क्राफ्ट का, तो वैसे ही अपना, मैं क्या बोलूं, ये दिस इज योर ओन टैलेंट हैज आल्सो टू बी देयर। जस्ट 2 सर्कल्स बना करके रिबन से, वो सेटिन रिबन से मैं करती हूँ, और इंटरनेट से डिजाइन कॉपी नहीं, इट्स अकॉर्डिंग टू कन्वीनियंस वो कर लेती हूँ। और ये कॉपी नहीं होता है, कॉपी नहीं कर सकते हो, रिबन इट गेट्स ट्विस्टेड, it has to have its own, like the ribbon controls your work more than you controlling the work, not like thread embroidery, but it's not इतना hard भी नहीं है, थोड़ा सा टाइम एंड डेडिकेशन चाहिए। जी। और ये जो आप डिज़ाइन तैयार करती हैं, जो आपके कस्टमर्स हैं, उनको कौन-कौन से डिज़ाइन्स जो हैं वो खरीदने के लिए आते हैं और उनको बहुत पसंद आते हैं वो डिज़ाइन? लाइक मैं ये
ribbon art, cushion covers, tablecloth, टेबल डाइनिंग मैट सेट सभी सेल होते हैं. लाइक डाइनिंग मैट सेट्स डिमांड पे है, और मोबाइल बैग्स, लाइक 3 pieces मोबाइल बैग एंड पोटली बैग्स, डिमांड उसका डिमांड है. और आजकल मैं एक नया वर्क कर रही हूँ, वो वाटर हाइसेंट रीड्स का ऊपर रिबन वर्क. ये जस्ट न्यूली स्टार्ट किया एंड इट्स कुछ गुड रिस्पॉन्स मिल रहे हैं. मैम मैं ये जानना चाहूँगी कि रिबन आर्ट से आप किन-किन प्रोडक्ट को तैयार करती हैं, क्या-क्या चीज़ें बनाती हैं? लाइक ये वाटर हाइसेंट का बैग है. इट्स अ पर्स. ये पर्स है. यहाँ मैं नेक का ऊपर, यहाँ का ऊपर करने के लिए प्रॉब्लम होता है. नेक का ऊपर ये रिबन वर्क करके इसको मैं यहाँ फिक्स कर दे. तो दिस इज समथिंग जी। न्यू आई हैव डन. तो ये मैंने ट्राई किया दिस ईयर एंड वेरी गुड रिस्पॉन्स. बिल्कुल। और अगर और डिजाइन चाहिए तो मैं एक और दिखा सकती हूँ आपको. लाइक ये डाइनिंग मैट्स, ये वाटर हाइसिंथ का है. यहाँ लोकली हमको मिल जाते हैं एंड आई हैव डन दिस रिबन वर्क. बहुत ही सुंदर है, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। हाँ, ऐसे हैंड बैग्स भी है. जी। एक मिनट में दिखा करके आपको रखती हूँ. ये दिस इज अ बैग. बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। दिस इज अ कटलरी ऑर्गेनाइजर. लाइक कोई भी आर्ट में इस कलर कॉम्बिनेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. डिजाइन जी। एंड द कलर कॉम्बिनेशन. ये एक चिकोजी का ऊपर स्ट्रॉबेरीज कर रही हूँ. दिस इज जी। चिकोजी का ऊपर. बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। दिस इज वाओ! चिकोजी. बहुत खूबसूरत है। कंप्लीट नहीं हुआ ये. जी। इसका ट्रे क्लॉथ एंड जी। दिस इनकम्प्लीट है. मैं जस्ट कर रही हूँ. ये ऑर्डर मिला यहाँ से. बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है। थैंक यू. और जब ये आपके जो प्रोडक्ट हैं, जब वो तैयार हो जाती हैं चीज़ें, तो आप कैसे डिसाइड करती हैं कि इसकी कीमत ये रहेगी? जैसे कि आपने ये बास्केट के ऊपर रिबन आर्ट की है, तो इसका प्राइस कितना है? लाइक मैं इतना प्रॉफिट का नहीं रखती हूँ. मार्जिन इज वेरी लेस. एक्चुअली मैं खुद कर रही हूँ, तो मुझे कितना किसी एम्प्लॉय को देना है या कोई फैक्ट्री है, तो प्राइसेस लाइक जो कॉस्ट है सो थोड़ा सा प्रॉफिट, ज्यादा नहीं. वेरी लेस प्रॉफिट आई थिंक. लाइक जी। मेकिंग चार्ज थोड़ा बहुत, मटेरियल कॉस्ट. हाँ, मटेरियल लगे. ये रीड का बास्केट ये तो मुझे खरीदना पड़ता है, तो वो कॉस्ट प्लस थोड़ा सा. एक टेबल मैट जो है 6 pieces ऑफ टेबल मैट विल कॉस्ट 1800. ओके। 1800 एंड उसका साथ एक नेपकिन होल्डर भी है. जस्ट एक रिंग नेपकिन होल्डर. तो वो 6 pieces एंड दैट नेपकिन होल्डर विल 1800. एंड देन ये बड़ा सा बैग, वो रीड का बैग, वो दैट इज 1300. जी। एंड ऑर्गेनाइजर 600 500, ज्यादा नहीं. लाइक मटेरियल कॉस्ट जो मैं खरीदती हूँ उससे थोड़ा ज्यादा प्राइस लेती हूँ. लाइक थोड़ा सा मेरा मेकिंग चार्ज निकल जाए तो ऑलराइट. लाइक दिस बैग आई एम सेलिंग इट फॉर 550. जी। जी। क्या मैम अपनी रिबन आर्ट को प्रमोट करने के लिए आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती हैं? अगर आप करती हैं तो आपका जो ये रिबन आर्ट का बिज़नेस है सोशल मीडिया का आपके बिज़नेस पर कितना प्रभाव पड़ा है उसके बारे में बताइए? मुझे तो इतना सोशल मीडिया का कोई आइडिया नहीं है. हाँ, इंस्टाग्राम पेज है, एक फेसबुक पे है.
वहां से कभी कोई ऑर्डर्स ना, सब इंक्वायरीज आते हैं, ये कर सकते हो क्या, ऐसे। तो ज्यादातर मेरा यहाँ एग्जीबिशंस पर सेल होते हैं। Like जी people like to see the thing on their own, na, and then they buy. जी मैम मैं ये जानना चाहूँगी कि आपकी जो बेटी है रिदवाना, वो आपके बिज़नेस में किस तरह से मदद करती हैं? ये कभी-कभी इनको टाइम मिलता है, वो पोटली बैग्स, लाइक स्मॉल पोटली बैग्स ये बना देते हैं मुझे। देन मेरा एग्जीबिशंस पर प्राइसिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लिस्टिंग, पैकेजिंग, पैकेज पैकेटिंग, हाँ, ये कर देते हैं मुझे। प्राइसिंग का मैं कभी अगर कम करूँ तो ये बोला नहीं ज़्यादा कम हो रहा है, थोड़ा-सा बढ़ा ये सब। जी, रिदवाना मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप अपनी मदर की इस बिज़नेस में कैसे मदद करती हैं और क्या आपने इस कढ़ाई को इस रिबन आर्ट को सीखा है? मैं तो अपनी मम्मी को लाइक सोशल मीडिया में भी मतलब प्रमोट करने के लिए एंड ऑल पिक्चर्स क्लिक करना है, अपलोड करना है, उन सब में भी हेल्प कर देती हूँ। बाकी मम्मी ने जैसे बोला एग्जीबिशंस में सब प्राइसिंग, लिस्टिंग वो सब मतलब मेरे थ्रू से होता है। एंड हाँ, मैंने सीखा था लाइक 3 टू 4 फ्लावर्स मैंने सीखा था बट आजकल एकदम टाइम नहीं मिलता है। तो इसलिए मतलब मैं कर नहीं पाती हूँ। जी, मस्विका जी आप रिबन आर्ट के अलावा आपका किन-किन चीज़ों में आप इंटरेस्ट रखती हैं? मुझे गार्डनिंग में बहुत शौक है। जी। Different kinds of fruit plants like lemon, mango, ड्रैगन फ्रूट, ये खुद ऊपर मेरा टेरेस पर वहाँ लगाती हूँ। देन फ्लावर्स का मुझे शौक है, सीजनल फ्लावर्स। देन होम डेकोरेशन ऑफ द होम्स एंड पेंटिंग, बट इतना टाइम नहीं मिलता है मुझे पेंटिंग के लिए। आई लाइक कुकिंग, जी। home decor, any interior decor, designing. तो आपके इस बिज़नेस को लेकर फ्यूचर में क्या-क्या गोल्स हैं? आप किस तरीके से इसको आगे ले जाना चाहती हैं? Uh, my at this moment मेरा तो वो एग्जीबिशन ही है, और सोशल मीडिया पर अगर कोई चाहिए तो डिमांड है, कोई ऑर्डर्स देते हैं तो कर देते हैं, लाइक उससे ज्यादा टू एक्सपैंड इट नहीं होगा, नहीं हो रहा है, बिकॉज ये काम ना, लाइक मेरा हाथ में जो फ्लावर्स होगा वो दूसरा हाथ में नहीं होगा। फॉर द टाइमिंग आई एम डूइंग इट ऑन जी। एग्जीबिशंस पर, और यहाँ पर एक मेरा क्राफ्ट शॉप है, हैंडमेड क्राफ्ट शॉप, वहां पर मैं प्रोडक्ट्स दे देती हूँ सेल के लिए। और ऐसे यहाँ मुझे कोई मिला भी नहीं है जो ये सीख करके, या द सेम आई एम वेरी मच कंसर्न अबाउट द क्वालिटी ऑफ द वर्क। क्रिएटिविटी होना चाहिए, ऐसे जैसे तैसे नहीं होता है। सो आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट दैट कि फूल, ये इवन रिजवाना इफ शी डज ना, मैं भी चिल्ला, ये नहीं, ये बेका हुआ, ये तेरा हुआ, ये सीधा करो। मेरा बहुत अच्छा होता है, हाँ। डिफरेंस नहीं पता चलता है मम्मी का या मेरा है। तो आई एम वेरी पर्टिकुलर, तो जी। इसलिए मैं खुद ही कर रही हूँ अभी तक। आपकी माँ बनने की जर्नी कैसी रही है? जब रिदवाना बड़ी हो रही थी तो उस दौरान क्या आपको महसूस हो रहा था कि आपकी एक जो ज़िंदगी है वो एक नई राह पर चलने जा रही है या चल रही है? हाँ, तो एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाओ बेटी को, अच्छा कुछ लाइक सम प्रॉपर एजुकेशन तो चाहिए, एजुकेशन इज वेरी मच नेसेसरी। और थोड़ा रिलीजन का बारे में, religion, give importance to religion also. Then behavior, very much discipline, like behavior with elders, with juniors, ये सिखाती हूँ, मुझे बड़े से कैसे बात करें, मैनर्स कैसा होना चाहिए, वो लाइक सर्टेन रूल्स रेगुलेशंस उसको मानना पड़ेगा।
जी। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि माँ बनने के बाद आपकी ज़िंदगी में क्या-क्या बदलाव आए हैं? और आज जो मुशफ़िक़ा हुसैन हैं और जो पहले मुशफ़िक़ा हुसैन थी, क्या बदलाव आपको नज़र आते हैं? आप कैसे देखती हैं इस चीज़ को? हाँ, जब इसका बर्थ का बाद तो इट इज़ वेरी हेक्टिक स्कूल लाइफ, ऑन टाइम स्कूल में जाओ, स्कूल का काम, इसको भी बड़ा करना है, इसको भी पढ़ाना है। एजुकेशन हाँ, इनका पापा भी देखते हैं इनका एजुकेशन स्टडीज़ के लिए, फिर भी माँ ज़्यादा देखना पड़ता है वो। देन स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ ये तो अब खत्म हुआ। तब तो आई थिंक आई वाज़ अ बिट क्या बोलूँ, इतना पेशेंस नहीं था, अब पेशेंस थोड़ा बहुत है। अब देख रही हूँ द वर्ल्ड इज़ चेंजिंग एंड दीज़ चिल्ड्रंस इनका कुछ डिफरेंट लाइफ़स्टाइल है, तो वो भी मुझे समझना पड़ रहा है that they live in a different world. I'll say that they live in a more of a selfish world, more concerned about their own happiness. तो उस ध्यान में टुडेज जनरेशंस का नो डाउट ज़्यादा आउट ऑफ लाइन नहीं होना देना देना है इनको, बट फिर भी अब मुझे थोड़ा बहुत शायद मेरे मम्मी वो नहीं समझते, दैट जनरेशन वाज़ डिफरेंट। Today's generation, I have to think from her point of view also, but that does not mean ये पूरा out of control होगा। वो अब मुझे इनका जनरेशन और इनका व्यूज थोड़ा बहुत समझने के लिए कोशिश करना पड़ रहा है। जी। मैं ये जानना चाहूँगी कि आपकी बेटी रिदवाना ने आपके फ़ैशन को बदलने में कितनी हेल्प करी है? मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप कहीं बाहर जाती हैं, तो क्या रिदवाना आपको ड्रेस चूज़ करके देती हैं कि नहीं ये पहले की है, आप पहले का स्टाइल है, आप कुछ नया ट्राई करिए, कुछ इस तरह? हाँ, माय क्लोथिंग सेंस नहीं, मैं तो इतना लाइक आई एम टिपिकली एन इंडियन वुमन। मेरा बेटी का ड्रेस सेंसेस में मैं देखती हूँ कि ये नो नॉट वो कोई वल्गैरिटी और शो ऑफ बॉडी नहीं होना चाहिए। मेरा नहीं है, मैं करती भी हूँ, ना हमारा घर में चलता है, तो ये मैं देखती हूँ कि ये इसका ड्रेसेस शुड नॉट बी दैट वल्गर और स्किन शोइंग। हाँ, मॉडर्न है, मेंस पहनना जो करना है ये ठीक है, बट एक लिमिट्स पर। नहीं, इसको मेरा पुराना साड़ी तो ज़्यादा ही पसंद है। लाइक माय टेस्ट इज़ ऑलवेज ऑल हैज़ बीन गुड। सो शी स्टिल मेरा साड़ी पुराना साड़ी तो ये मैं पहनना, ये रख दो मैं पहनूँगी इसको ये ये है। क्लासिक। तो I'd say I had a good taste and I have a good taste। और मैं मेरा जैसा ये ज़्यादा बोल्ड कलर्स इसको पसंद नहीं है। सटल कलर्स ड्रेसेस आल्सो बोल्डनेस वो बोल्ड आउट ऑफ द वे नहीं। जी, मस्फ़िका जी, घर के कामकाज को पूरा करने के बाद और अपने बिज़नेस को भी सँभालना, दोनों चीज़ों को बैलेंस कैसे करती हैं आप? और कैसी फ़ीलिंग होती है कि आप इन दोनों चीज़ों को साथ लेकर चल रही हैं? लाइक घर का काम तो करने का बाद जो मुझे टाइम मिलता है आई वांट टू रिलैक्स एंड माय वर्क, वो जो मैं काम करती हूँ रिबन वर्क और या गार्डनिंग, इट गिव्स मी रिलैक्सेशन। सो एक बर्डन नहीं है, इट्स अ पैशन फॉर मी एंड ऐसे बर्डन जब नहीं है तो आई डू इट इन अ वेरी मेरा अपना टाइम पर, कोई प्रेशर नहीं है मेरा ऊपर। सो मैं बना करके जो भी कभी डिजाइन देखे या कुछ देखे बना करके रख देती हूँ एंड मेनली आई सेल इट फॉर द एग्जीबिशंस जो यहाँ पर होते हैं, या कोई किसी ने ऑर्डर दिया तो वो, तो इट गिव्स मी रिलैक्सेशन, ये एज अ बर्डन में नहीं लेती। जी। जी। मैं ये जानना चाहूँगी कि माँ और बेटी का जो रिश्ता है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है, आपके मुताबिक?
respect जी first, and children should know that पेरेंट्स को क्या चाहिए, उनसे क्या एक्सपेक्ट करें, उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, लाइक डिसिप्लिन तो होना चाहिए और बात सुनना चाहिए, पेरेंट्स को हर्ट नहीं करना चाहिए, डोंट डू एनीथिंग व्हिच हर्ट्स योर पेरेंट्स, दैट इज माय फर्स्ट थिंग। और अगर वो सब बच्चे वो समझ जाए तो आई थिंक एवरीवन विल बी हैप्पी। बिल्कुल इम्पोर्टेंट हाँ अपना लाइफ तो है, बट इवन देन यू हैव योर पेरेंट्स, यू हैव योर सोसाइटी टू थिंक ऑफ, उसका इम्पोर्टेंस समझना चाहिए। यू कैन नॉट फोर्स देम, ये रियलाइजेशन उनको खुद पेरेंट्स इतना कर रहे हैं उनके लिए, ऑल पेरेंट्स लव देम, बट दे शुड डू समथिंग इन रिटर्न ऑल्सो, एटलीस्ट नॉट हर्ट योर पेरेंट्स। और आजकल तो सब सर्विस पर है, नौकरी पर है, तो टाइम तो कम ही देते हैं, टाइम कम मिलता है, बट इवन देन पेरेंट्स इंटरेस्ट शुड बी लुक टू। जी जी रिद्वाना, नेक्स्ट क्वेश्चंस आपसे होंगे मेरे। आपकी माँ की जो रिबन आर्ट, ये जो टैलेंट है उनका, उससे जुड़ी सबसे खास चीज आपको क्या लगती है? सबसे खास आई थिंक मम्मी जैसा मतलब करने के लिए बैठती है ना, जैसे डिजाइन देखती है, सिर्फ मतलब जो मतलब सर्कल्स ड्रॉ करता है एंड वो खुद मतलब फिल करने जाती है। ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ देख देख के करेंगे या फिर ऐसा कुछ, बट मतलब खुद जो क्रिएटिविटी है, जो उसका मतलब पैशन है, वो मतलब पूरा आर्ट में दिखता है। तो मुझे वो सबसे ज्यादा अच्छा लगता है मम्मी का। जी, तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपको अपनी माँ को देखकर क्या सीखने को मिला है? मुझे एक बात मतलब सबसे ज्यादा अच्छा लगता है कि खुद इंडिपेंडेंट बनो, किसी पे मतलब डिपेंड मत करो कुछ चीजों के लिए। लाइक मम्मी को मैंने बचपन से ही देखा है कि मतलब बहुत मेहनत करती है, घर का काम भी संभालती है, स्कूल का भी मतलब संभालती है। तो वही मुझे मतलब ये सीख मिलती है, मतलब मिला था कि जितना मेहनत हो सके वो करो और खुद इंडिपेंडेंट बनो। वही। रिद्वाना, मैं ये जानना चाहूँगी कि क्या आपने कभी सोचा था कि आपकी आपकी माँ का जो शौक है, वो आपकी जो माँ का शौक है वो एक दिन इतनी बड़े लेवल पर आ जाएगा कि लोग उनको पहचानने लगेंगे, वो इस तरह से आगे बढ़ेंगी? नहीं, कभी नहीं सोचा था। लाइक बचपन से मैं देखती हूँ मम्मी कुछ ना कुछ तो करती रहती है, पेंटिंग हो, थ्रेड एम्ब्रॉयडरी हो, मतलब कुछ ना कुछ क्रिएट करती रहती है। तो कभी सोचा नहीं था कि वो मतलब सेल भी करने लगेगी। मस्फिका जी, तो अब ये जो आने वाले जो आगे सवाल हैं वो रैपिड फायर होंगे और मैं आपसे एक-एक करके जल्दी-जल्दी सवाल पूछूँगी और आपको जवाब देना होगा। आप तैयार हैं? या जी, तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि अपनी बेटी से जुड़ा कोई एक किस्सा जो आपके चेहरे पर मुस्कान ला देता हो? हाँ, इसका रिजल्ट देखकर, वो पढ़ाई का इंटरेस्ट इनका है, तो अ, बहुत कम समय पढ़ते हैं, बट शी डज इट वेरी वेल। मस्फिका जी, अगर आपको अपनी बेटी को एक वर्ड में डिस्क्राइब करना हो, तो वो एक शब्द क्या होगा? ये रिबेलियस, बट इवन देन आफ्टर दैट उसको रियलाइजेशन होता है अपना मिस्टेक, तो ट्राइज टू नॉट रिपीट इट अगेन। रिबेलियस तो है, नो डाउट, but after realizing her mistake, she really will not do it again. एज़ अ मॉम आपका प्राउडेस्ट मोमेंट कौन-सा है? मैं कहूँगी इनका रिजल्ट, इसका खुद मेहनत, she studies on her own and खुद मेहनत, और जब like she is given as an example to others, मेरा फैमिली में भी like she is इनका अप्रिशिएट करेंगे। मेरा अपब्रिंगिंग थोड़ा बहुत ठीक है, I would say। जी, और एज़ एन एंटरप्रेन्योर आपका सबसे प्राउडेस्ट मोमेंट कौन-सा है? The proudest moment was when my things started selling and people began to appreciate it very much. हमने कभी नहीं सोचा था, बट एवरीवन मेरा वर्क देख करके, इवन फ्रॉम लाइक बैंगलोर, यहाँ पर कोई अगर यहाँ से गुवाहाटी से ही कोई देखा, वो
एग्जीबिशंस पर देखा था, इवन आफ्टर स्टेइंग इन दिल्ली और बेंगलोर एरिया, वहां पर तो सब कुछ मिलता है, लेकिन ये very different work, and they do buy it, so that gives me a great pleasure. जी, what is the best quality in your daughter that you admire? Her acceptance of her mistake, Oh. and हाँ, respect भी है elders के लिए. She is helpful also. Right. First is जी, you discipline चाहिए. हाँ, mistakes तो हर कोई करता है, लेकिन वो realization होना चाहिए, and also a promise not to do it again. how does your daughter motivate you in your work? हाँ, I keep asking her for ये color combination कैसा, ये जाएगा, ये color जाएगा, ये design. So she gives me good information, like नहीं, ये color मत लगाना, ये color लगाना, तो ये design. So she gives me ideas also. और एक बात मैं ऐड करूँ यहाँ पे, मम्मी कभी जी, कभी बोलती है कि प्राइसेस मैं लोअर कर देती हूँ बिकॉज लोग नहीं खरीदते हैं, तो उसमें भी मैं बोल रही हूँ कि क्यों, मतलब अंडर वैल्यू क्यों कर रहे हो अपने काम को, लोग खरीदे ना खरीदे वो अलग बात है, बट अपनी जी, मेहनत का तो पैसे लो। जी, तो रिद्वाना, अगला रैपिड फायर जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे हैं मेरे, और मेरा पहला क्वेश्चन है कि आपकी माँ की जो रिबन आर्ट है उसमें सबसे ज़्यादा खास चीज़ आपको क्या लगती है? 3 dimension. 3 डायमेंशनल। ओके, एक थोड़ा एक्सप्लेन करिए इसको। Ribbon embroidery, आंख पर, like it's very focusing and 3 dimensional effect, not like thread. ये flat नहीं होता, ये जैसे like raised up होता है, raised up, so it's a 3 dimensional effect होता है ये. जी, जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि अगर आपको अपनी माँ को एक वर्ड में डिस्क्राइब करना हो तो वो शब्द क्या होगा? हाइपर इंडिपेंडेंट। मतलब खुद करेगी जो करेगी, किसी पे डिपेंड नहीं करेगी वो बात। जी, रिद्वाना, मैं ये जानना चाहूंगी कि आपकी माँ से मिली हुई कोई एक एडवाइस जो आपके साथ आज तक है। किसी का कभी गलत मत करना, अगर अच्छा नहीं कर सकते हो तो कुछ मत करना, मत गलत मत करना किसी के साथ। ओके, जी, और बतौर बेटी होने की सबसे अच्छी बात कौन सी है? मम्मी का कपड़ा पहन सकती हूँ यार मैं। जो भी उसके कपड़े हैं, कभी कभी उसका कुर्ता ले लेती हूँ, फिर मम्मी चिल्लाती है कि ये मेरा कुर्ता है, अभी मेरा हो गया, वैसा हाँ, लगता है। इसका ये तो मम्मी का कपड़ा पहन के ज्यादा अच्छा लगता है मुझे। क्या करे, उसको जितना भी खरीद के दें, वो उसको पसंद नहीं है मेरा कपड़ा, वो जितना 20 साल पुराना हो वो भी चाहिए. 20-30 ईयर्स पुराना है, टाइमलेस है, मैं पहन लेती हूँ। What is the best thing about having your mom by your side? सपोर्ट मिलता है, जो काम मैं करना चाहती हूँ मम्मी हैज ऑलवेज बीन सपोर्टिव, तो वो सबसे अच्छा बात है। जी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज योर मॉम इंस्पायर यू इन योर ओन लाइफ? बेस्ट थिंग इज, मैंने जैसे एक बार बोला ना कि वो सपोर्ट करती है, तो अगर मैं आज अगर मतलब कुछ करना चाहती हूँ, अगर जॉब करना चाहती हूँ, मम्मी बोलेगी ठीक है कर लो। कल मुझे पता है अगर मैं मम्मी को बोलती हूँ कि मुझे जॉब छोड़ के हाउसवाइफ बनना है, उसमें भी मम्मी सपोर्ट करेगी। सो या जी, व्हाट इज योर फेवरेट चाइल्डहुड मेमोरी विद योर मदर? विद माई मॉम नहीं, लाइक विद बोथ माई पेरेंट्स, हमारा फैमिली ट्रिप्स, लाइक हम लोग एवरी ईयर मतलब फैमिली ट्रिप्स में जाते ही है, सो दोज वर माई हैप्पीएस्ट मोमेंट्स। ओके, जी, रिद्वाना, व्हाट इज द बेस्ट एडवाइस योर मॉम हैज एवर गिवन यू? रेस्पेक्टिंग एल्डर्स वो भी हो गया, एक्सेप्टिंग माई मिस्टेक्स भी हो गया, इंडिपेंडेंस भी हो गया, और कुछ है नहीं वैसे। है नहीं, आई डोंट थिंक ये नहीं होगा।
थोड़ा सोचो, होगा, ज़रूर होगा। हाँ, আর কি করছিলাম हाँ, হেল্প করাবো বেয়ানো করে বা তাই বলা हाँ वो भी हो हाँ बुरा मत करो religion, don't forget your religion. डोंट फॉरगेट माय रिलीजन हाँ डोंट फॉरगेट योर रिलीजन वो भी एक एडवाइस है जो उसको हाँ नमाज जैसे भी हो पढ़ना है तो ओके। हाँ जी, रिद्वाना, मेरा रैपिड फायर का लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि व्हाट इज़ वन क्वालिटी यू हैव इनहेरिटेड फ्रॉम योर मदर? पॉजिटिव नेचर मम्मी पॉजिटिव है मैं सुपर पॉजिटिव हूँ so, वो मम्मी से ही आई है और एक बात है मम्मी बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है मैं बहुत इवन टेम्पर्ड हूँ सो दैट इज वन क्वालिटी व्हिच आई हैव नॉट इनहेरिटेड फ्रॉम नहीं और नहीं मुझे ये कभी short कभी tempered है नहीं एकदम भी नहीं और मुझे कभी कभी लगता है काश मैं वो भी मतलब मम्मी से ले पाती बिकॉज मुझे भी मतलब मन करता है कभी कभी गुस्सा करने जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन्स आप दोनों से होंगे मेरे। रिबन आर्ट के अलावा आप दोनों को कौन-सी चीज़ें करना पसंद है? जैसे कि आपने मुझे बताया कि आपको गार्डनिंग का शौक है, कुकिंग का शौक है, इसके अलावा आपको क्या चीज़ें पसंद हैं? मुझे लिखने का बहुत शौक है लाइक मैं कंटेंट राइटर हूँ अभी बट उससे पहले भी मुझे पोएम स्टोरीज ये सब लिखना बहुत पसंद था और फिर मुझे बैडमिंटन खेलना भी पसंद है तो या ये दोनों ओके, रिद्वाना, मैं ये जानना चाहूँगी, जैसे कि आप बता रही हैं कि आप अब जॉब कर रही हैं, किस फ़ील्ड में कर रही हैं और आपका कंटेंट राइटर आप जैसे कि बता रही थी, क्या काम होता है उसके बारे में बताइए? अभी तो मैं एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में कंटेंट राइटर का जॉब कर रही हूँ सो अभी मतलब हमारा क्लाइंट्स में ज्यादातर मतलब रियल एस्टेट एजेंसीज है तो उनका लाइक सोशल मीडिया फिर उनका कॉपीज एंड ऑल वो सब लिखना मतलब वो मेरा काम है और फिर नया नया कंटेंट निकालना फिर पब्लिक के साथ इंटरेक्शन भी हमारे मतलब पर्सनल इंस्टा पेज के लिए सो वो सब हो रहा है अभी ओके, मस्फिका जी, आपके अकॉर्डिंग आपको कौन-सी सारी चीज़ें करना पसंद है रिबन आर्ट के अलावा? आपने मुझे बताया कि आपको गार्डनिंग का शौक है, कुकिंग का है। क्या और भी शौक हैं आपके इनकी इसके अलावा? नहीं ट्रैवलिंग हाँ आई लाइक ट्रैवलिंग मुझे साल में एक बार या 2 साल में एक बार कहीं घूमना चाहिए वो अगर मेरा हस्बैंड जैसे कहते हैं ना पूरा साल तुम घर में रहो लेकिन एक बार कहीं बाहर ले जाओ इनको लाइक दिल्ली बैंगलोर जहां पर भी हो मेनी प्लेसेस आई हैव ट्रेवल आई नीड अ हॉलीडे जी। मस्फिका जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि सबसे यादगार रिबन आर्ट का प्रोजेक्ट कौन-सा है जिस पर आप दोनों ने मिलकर काम किया हो? एग्जीबिशन लोबेना पेरी है ना हाँ हमारे यहाँ एग्जीबिशंस एक हुए थे एंड शी हेल्प मी अ लॉट पूरा हाँ उनका नेक्स्ट डे इनका एग्जाम भी था लेकिन फिर भी 2 दिन मैंने ड्रॉप भी किया था मैं थी भी वहां हाँ हाँ मुझे गाड़ी से ले जाना she can drive and she takes me there then brings me back and उनका एग्जाम भी था लेकिन वहाँ वहाँ जाकर भी पढ़ रहा था हाँ एग्जीबिशन पर अच्छा, मुझे रिदवाना, आप मुझे डिटेल में बताइए कि वो एग्ज़िबिशन कहाँ पर था, किस बारे में था और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा था कि आपको पढ़ाई भी सँभालनी है, मम्मी का भी देखना है और वो मुझे आप डिटेल में बताइए? to सो Christians हाँ सो मेरी आंट है सो उसका मतलब वो एक नर्सरी ना हम्म, नर्सरी ओन करती है सो वहां पे उसने 2 दिन के लिए एग्जीबिशन मतलब एग्जीबिशन हाँ एग्जीबिशन मतलब किया था सो हमने वहां पे ज्वाइन किया और हाँ नेक्स्ट डे मम्मी ने जैसे बोला मेरा एग्जाम था सो वहां पे जाके मैं पढ़ रही थी स्टॉल में सो जब मतलब जो जो काम करने थे वो मैंने कर लिया फिर मैं पढ़ रही थी सो थोड़ा सा हेक्टिक था बट एट द एंड ऑफ द डे लाइक रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया था सो इट वाज वर्थ इट आपको ऐसा लगा था कि ये कुछ नया एक्सपीरियंस है और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जो फीलिंग है, क्या वो आपको महसूस हो रही थी? ऑनेस्टली नहीं बिकॉज मैं इतना ज्यादा मतलब पढ़ाई में ध्यान दिया नहीं था तब मैं लाइक मास्टर्स नहीं सॉरी बैचलर्स कर रही थी सो इतना मेरा पढ़ाई में इंटरेस्ट था नहीं सो थोड़ा बहुत जो मतलब मैंने समझ लिया तो समझ लिया सो वही मतलब जाके मैंने एग्जाम में भी लिखा था सो नहीं इतना
स्ट्रेस नहीं दिया था मैंने। ये एग्जाम में इतना कम पढ़ते हैं, ये मेरा टेंशन। इसका पढ़ाई के लिए मैं दिन, बट ऑन द अदर हैंड इनका रिजल्ट अच्छा ही होता है, लेकिन वो तो मैं चिल्लाती रहती हूँ ना, नहीं पढ़ रहे हो कैसा एग्जाम दोगे, बट शी डज वेल। ये बहुत बहुत ही कम समय पड़ता है, और रिजल्ट अच्छा रहता है। रिजल्ट ऑलवेज गुड। वो मैं तो मैं मम्मी को एक ही बात बोलती हूँ मेरा दिमाग अच्छा है। मैं कम टाइम में मुझे मतलब चीजें मतलब बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाता है, तो और मेरा राइटिंग अच्छा है एग्जाम में, तो चल जाता है वो। जी, तो सबसे पहले मस्फिका जी आपसे कि व्हाट इज द बिगेस्ट लेसन यू हैव लर्न फ्रॉम ईच अदर? मैं इनसे मैंने सीखा था, मेरा टेम्पर थोड़ा कंट्रोल करो। रिदवाना, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि व्हाट इज द बिगेस्ट लेसन यू हैव लर्न फ्रॉम योर मॉम? मैंने सीखा कि जब कुछ गलत हो रहा है ना, स्टैंड अप फॉर इट, चुप मत रहो। बिल्कुल, चुप रहना भी नहीं चाहिए क्योंकि अगर आप गलत होते हुए देख रहे हो तो आप भी उसमें गुनहगार होते हो। नहीं, जी। मैं भी हूँ, करती हूँ, लेकिन ये थोड़ा मुझसे हाइपर है। मतलब पब्लिक में अगर कुछ उल्टा पुल्टा होगा ना, तो मैं उसमें लाइक मतलब और ये अगर कोई कभी मुझे कुछ जोर से कुछ बोले, ये बाप रे, मेरा मुंह बंद हो जाता है इनका मुंह। शी कम्स एंड अटैक स्ट्रेट अवे। जी, तो मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि हाउ डू यू हैंडल डिसएग्रीमेंट्स इफ एनी व्हेन यू आर वर्किंग टुगेदर? बहुत चिल्लाना होता है। मम्मी मेरे ऊपर चिल्लाती है, मैं मम्मी के ऊपर चिल्लाती हूँ। फिर लास्ट में तो ठीक है, काम तो एक साथ करना ही है, तो क्या करे, आप मेरी बात सुन लो, मैं आपकी बात सुन लूंगी, वैसे ही हो जाता है ठीक। तो हम हमारे इवन अगर कुछ झगड़ा होता है ना, वो ज्यादा टाइम के लिए होता नहीं है, लाइक 1 to 2 hours, एंड फिर मैं मम्मी के पास जाती हूँ, मम्मी फिर हक करती हूँ, फिर ठीक हो जाता है। तो इनका पापा, ये दोनों लड़ाई करते हो, पापा 10 ऐसे ही मिनट बीच में घुसते हैं। बस बीच में ऐसे आकर के एक और झगड़ा, थोड़ी देर के बाद हम दोनों एक साथ, फिर तो पापा एक साथ, फिर पापा के ऊपर हम लोग चिल्लाते हैं, तुम क्यों घुसे अंदर। तो वो अंडरस्टैंडिंग है। लाइक मैं अगर कुछ बोल रही हूँ, इनको पता है कि मैं ये गलत है, तो इसलिए सिखा रही हूँ या डांट रही हूँ इसलिए। तो आफ्टर दैट शी रियलाइजेस, हाँ, तो शी देन करेक्ट्स हरसेल्फ। कभी मुझे भी होता है ना, मैं ज्यादा स्ट्रांगली बोल रही हूँ, या आई एम जस्ट हर पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो देख लेती हूँ, तो चल जाता है ऐसे। जी, मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे। क्या कभी ऐसा हुआ है कि रिदवाना ने आपको डिज़ाइन किया हो, आई मीन आपको रेडी किया हो कि यहाँ जाना है, आप इस तरीके के कपड़े पहनिए, और आपने कभी रिदवाना को डिज़ाइन किया है कि आप ये पहन के चलो? मम्मी बहुत बोलती है, लाइक इवन कभी शादी में हो या फिर ऐसा कुछ ना, मैं कुछ आउटफिट निकालूंगी, मम्मी बोलेगी नहीं इसके साथ ये जाएगा, तुम ये पहन लो, फिर लाइक वो रेडी करके देती है, एंड फिर ओके फाइन, आई लुक गुड, तो चलेगा ऐसा। इवन ऑफिस में जब जाती हो ना, तब मम्मी बोलती है नहीं नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा है, तुम ये पहनो, ठंड है आज, तुम ये कोट पहन लो, तो वो सब तो होता ही है। ओके, मस्फिका जी आपके मुताबिक? हाँ, हाँ, ये ड्रेसेस का आई सी टू इट दैट ये कुछ तुम आपको ढंग का, रेडी করেছে। हाँ, वो ये नहीं, माय चॉइस आर ऑलवेज वेरी सटल, एंड इनका मेरा चॉइस को पसंद है, तो इसलिए मेरा साड़ी, मेरा कुर्ता, एवरीथिंग सब ले लेते। तो हाँ, कभी बहुत रेयरली ऐसे हुआ है कि मैंने मम्मी को बोला कि नहीं ये साड़ी अच्छा नहीं लग रहा है, बट एक्सेसरीज के बारे में बोलती हूँ कि हाँ ये इयररिंग्स मतलब जाएंगे आपके मतलब नेक पीस के साथ, सो हाँ उसमें बोलती हूँ। उम्मीद है आगे भी आप अपनी रिबन आर्ट के ज़रिए सिर्फ़ असम में ही नहीं, दुनिया भर में पहचानी जाएँ। थैंक यू। थैंक यू।